न्यूज ऑफ इंडिया सच के साथ में आपका स्वागत है। दर्शक मित्रों, भारत और भारत की संस्कृति इस वक्त अधिक अधिक मास चल रहा है। वैसे में गुजरात के बड़ौदा में अ, 3 गोल्ड मेडलिस्ट अर्पण मौलिक शुक्ल अपने साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे अधिक मास में क्या होता है, क्या करना होता है। जी, अधिक मास से क्या होता है? अधिक मास ऐसे कहा जाए तो वर्ष गैप को क्लियर करने की ऋषियों ने दी हुई परंपरा है। जैसे हमारा इंग्लिश साल 365 या 366 दिन का होता है। क्यों होता है? तो कहते हैं कि पूरी पृथ्वी चक्कर लगाती है और वो चक्कर लगाते हुए 365 दिन और 6 घंटे में पूरा चक्र पूर्ण होता है। तो जो 6 घंटे बच गए उसको बचाने के लिए लीप ईयर में मतलब कि हर 4 साल में 6 6 घंटे मिलाकर 24 घंटे मिलाकर हम फेब्रुआरी 29 फरवरी मनाते हैं। वही चीज हमारी संस्कृति की है। 360 दिन का हमारा गुजराती ईयर रहता है। तो जो 360 दिन का है तो पूरी गैप को क्लियर करने के लिए हर साल 10 10 दिन, क्योंकि अंग्रेजी साल में क्या है, 24 घंटे का दिन पूरा है। क्योंकि और हमारी संस्कृति में तिथि कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है। तो वो बढ़ चढ़ते हुए हर साल में 10 दिन की गैप रहती है और वो 10 दिन की गैप 3 साल में 1 महीना बन के जो आती है उसे हम अधिक मास कहते हैं। अधिक मास में किस भगवान की आराधना की जाती है? अधिक मास में वैसे तो भगवान नारायण की ही अर्थात पुरुषोत्तम की आराधना करना कहा गया है और किसी देवताओं की आराधना होती नहीं है। जो व्रत वगैरह करते हैं तो अधिक मास का व्रत कर सकते हैं। बाकी हर महीने में अलग अलग व्रत रहते हैं, वो व्रत इस महीने में नहीं आते। संस्कारों की बात की जाए तो पहले 64 थे, फिर 32 हुए, अभी 16 संस्कार है। तो उन 16 संस्कारों में भी अंतिम संस्कार और दूसरा कहा गया है सीमंत संस्कार। इन दोनों संस्कारों को छोड़ के और कोई भी संस्कार नहीं कर सकते। यज्ञ यागादि भगवान नारायण को छोड़ के और कुछ नहीं कर सकते। आप ना तो प्रतिष्ठा कर सकते हो, ना चालन विधि कर सकते हो, ना शांति विधि कर सकते हो। क्योंकि अधिक मास को मल मास भी कहा गया है। तो मल मास में किया हुआ कार्य, ये सब कार्य वर्ज्य है। सिर्फ और सिर्फ भगवान नारायण अर्थात पुरुषोत्तम की उपासना। आप सत्यनारायण की कथा कर सकते हो, विष्णु याग कर सकते हो और पुरुषोत्तम याग कर सकते हो। यही आराधना करने को कहा गया है। ये अधिक मास में किस तरह से पूजा की जाती किस तरह की पूजा? भगवान पुरुषोत्तम की ही पूजा। उनको तुलसी पत्र चढ़ाओ, 1000 नाम से उनका हवन करो, फूल चढ़ाओ। नारायण की जो पुरुषोत्तम मास की कथा है उसका आप पठन कर सकते हो। पुरुषोत्तम यज्ञ पूरे दिन भी चल सकता है। 3 दिन 1000 आहुति का कर सकते हो, 10,000 आहुति का कर सकते हो। अपनी शक्ति के हिसाब से आप नारायण का जो भी यजन पूजन करना चाहते हो वो कर सकते हो। है? अधिक मास में अगर कोई दान देना चाहे तो किस प्रकार का दान दे सकते अधिक मास की हर तिथि, हर दिन का अलग अलग दान बताया गया है। कभी कभी किन किन तिथियों में 2 या 3 दान भी बताए गए हैं, कभी 5 दान है, कभी 7 दान है। जो संपन्न है वो ये सभी प्रकार के दान कर सकते हैं और हर रोज के दान हर रोज के उसी तिथि में देना होता है। तो संपन्न लोग भी कभी कभी इसमें चूक जाते हैं। तो इसमें आप पूरे महीने में मिलाकर वस्त्र दान है, अन्न दान है, पात्र मतलब धातु का दान है,
ये सब कर सकते हो, आपकी जितनी शक्ति है उस हिसाब से करो। दूसरी बात कही जाए तो दान के विषय में अधिकस्य अधिकम फलम, कि अधिक मास में जो दान पुण्य किया जाता है उसका ज्यादा फल मिलता है। तो आप अपनी शक्ति के हिसाब से जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। ये अधिक मास कब आता है? अधिक मास जब 12 महीने हम जानते हैं, और 12 महीने में हमारी राशियां भी 12 है। उस 12 राशि, एक राशि में सूर्य 1 महीना रहता है। वैसे कहा जाए तो 14 जनवरी को हम मकर संक्रांति मनाते हैं। तो उस समय पे भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो वहीं से 12 राशि का हिसाब से 30 दिन तक एक राशि में, क्योंकि राशि भी 30 अंश की रहती है, तो एक राशि में सूर्य नारायण 1 महीना रहते हैं। वापस 1 साल पूरा होगा तो मकर राशि में वापस आएंगे। वैसे 30 दिनों का मिलके, वैसे मकर संक्रांति को छोड़कर बाकी की, कभी कभी मकर संक्रांति भी आ जाती है। सूर्य नारायण की संक्रांति 13 से 17 तारीख के बीच में होती है, तो 1 महीने में एक आती है। लेकिन जिस मास में कोई भी सूर्य संक्रांति न हो उस मास को अधिक मास कहा जाता है। वैसे ही दिन की बढ़ घट जब बढ़ जाती है तो कभी साल में कई बार क्षय मास भी आता है, कि जिसमें एक ही मास में 2 संक्रांति आती है। तो मतलब सूर्य नारायण एक ही महीने में 2 राशि में प्रवेश कर लेते हैं, तो उसे क्षय मास कहा जाएगा। और जब सूर्य नारायण की कोई भी संक्रांति पूरे मास में नहीं होती तब उसे अधिक मास कहा जाएगा। वैसे अधिक मास और क्षय मास दोनों को मल मास भी कहा जाता है। अधिक मास करने से किस तरह के लाभ होते हैं? अधिक मास करने से आपका आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य सब कुछ बढ़ता है, ग्रहों की बाधाएं दूर होती है, और भगवान नारायण जो संपूर्ण सृष्टि के पालन करता है, वो उनकी उपासना आप इस महीने में करते हो तो आपका पालन पोषण अच्छी तरह से होता रहता है। जिस प्रकार से अधिक मास को पहले माल मास कहा जाता था, फिर उसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। उसका कारण यही है कि जो मैंने सब कुछ पहले ही बोल दिया है वैसे तो, कि अधिक मास में कोई भी व्रत वगैरह दूसरा नारायण को छोड़ के नहीं कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। कोई ना तो व्रत होता था, ना संस्कार होता था। तो उस समय अधिक मास एक कोने में पड़ा रो रहा था कि सब मास की बोलबाला है, किसी की व्रत की है, किसी की उपवास की है, किसी में त्योहार है, लेकिन मैं ही एक ऐसा हूं जिसमें कोई त्योहार है, ना व्रत है, ना उत्सव है। तो मेरा इस दुनिया में आना व्यर्थ है, और भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। उसको रोता हुआ देखकर भगवान नारद मुनि वहां पर आए, और नारद मुनि अधिक मास को उठाकर अपने साथ ले गए, भगवान विष्णु जी से मिलवाया, और भगवान विष्णु जी गोलोक और कृष्णलोक में घूमते हुए उनको समझाया, और अंत में भगवान नारायण ने ही उनको आशीर्वाद दिया कि तू रो मत, तेरी रचना मेरे ही कारण हुई है, क्योंकि सृष्टि की संरचना का कर्ता भले ही ब्रह्मा जी हो, लेकिन कारण तो मैं ही हूं। तो तेरी उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूं, तो तुझे व्यर्थ जाना, तुझे मेरे नाम से पहचाना जाएगा, तुझे मैं अपना नाम देता हूं और तुझे पुरुषोत्तम मास देता हूं। और तभी से नारायण की पूजा इस मास में प्रवर्तमान हुई। जी दर्शक मित्रों, ये थे गुजरात के वडोदरा जिले से वरिष्ठ पंडित मौलेश शुक्ल। उन्होंने 3 बार MS यूनिवर्सिटी से संस्कृत में गोल्ड मेडलिस्ट किया है। मैं उज्जवल शुक्ला, इंडिया न्यूज ऑफ वडोदरा।